चैप्टर 3। माही पहुंची इंदौर। कहानी अब तक। महेश जी की आवाज सुन गंगाधर जी भी बाहर आए। उन्हें देख महेश जी ने उनके पैर छू लिए। गंगाधर जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया। गंगाधर जी महेश जी से कोई बात भी कर पाते। माही महेश जी का हाथ खींचकर अपने रूम में लेकर जाने लगी। माही, पहले मेरे रूम में चलिए। गंगाधर जी, अरे अपने चाचा को थोड़ा आराम तो करने दे, और तो पूछ, उनके आते ही तुमने उसे परेशान कर दिया। माही, आराम मेरे रूम में ही कर लेंगे, मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है और मेरी ट्रॉफी भी तो दिखानी है। माही की बातें सुन दोनों भाइयों को हंसी आ गई। महेश जी हंसते हुए माही के साथ चले गए। कुछ देर बाद गंगाधर जी महेश को बुलाने आए तो देखा माही महेश की गोद में सिर रखे सो रही थी। माही को ऐसे सोता देख गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महेश जी ने उन्हें आवाज ना करने का इशारा किया और धीरे से माही को बेड पर धीरे से लिटा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके फोरहेड पर किस किया और माही के रूम से बाहर आ गए। गंगाधर महेश को अपने रूम में ले गए। अब आगे महेश ने गंगाधर को एक बार फिर समझाते हुए कहा, भैया मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे साथ ही चलिए। नहीं महेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब माही की जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे तुम पर और निर्मला पर पूरा भरोसा है कि तुम माही को माँ बाप दोनों का ही प्यार दोगे, और जब भी सही वक्त आएगा मैं वहाँ आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद महेश जी अपने रूम में सोने चले गए। ऐसे ही 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब उनके इंदौर जाने का वक्त भी आ गया। माही थोड़ा उदास थी क्योंकि आज वो पहली बार अपने बाबा को छोड़ उनसे दूर जा रही थी, लेकिन उसके बाबा जल्दी ही उसके पास आ जाएंगे, ऐसा सोच उसने अपने मन को समझा लिया था। ऐसे ही आंखों में आंसुओं लिए उज्जैन से विदा हुई। जो आंसुओं गंगाधर जी ने रोक रखे थे वो माही के जाते ही बह निकले। आज उसे अपना घर सूना लग रहा था क्योंकि इस घर की रौनक आज इस घर से दूर चली गई थी। इंदौर शहर स्मार्ट सिटी, जिसे इंडिया की सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। माही गाड़ी में बैठी शहर की खूबसूरती को निहार रही थी। वहाँ की खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत सड़कें, सब कुछ। माही आज पहली बार उज्जैन से बाहर आई थी। सारिका अक्सर उसे यहाँ की पिक सेंड करती रहती थी, जिसे देख माही का बहुत मन होता था इंदौर शहर घूमने का, लेकिन वो अपने बाबा को अकेला छोड़ नहीं आना चाहती थी। इस शहर की खूबसूरती देख माही मन ही मन सोच रही थी कि जब बाबा यहाँ आएंगे तो हम पूरा शहर घूमेंगे। ऐसे ही शहर की खूबसूरती देखते देखते वो लोग महेश जी के बंगले पर पहुँच गए। गाड़ी मैन गेट के अंदर गई। माही तो इतना सुंदर बंगला देखकर ही हैरान थी। उसने महेश जी से कहा, चाचा जी आपका घर कितना खूबसूरत है। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब से ये घर तुम्हारा भी है। गाड़ी बंगले के बिल्कुल सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का गेट ओपन किया। माही महेश जी गाड़ी से बाहर आए। तब तक निर्मला जी और सारिका गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। निर्मला जी ने बाहर आते ही माही को गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। सारिका ने तो आते ही माही को कसकर गले लगा लिया और उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए बोली, वेलकम टू योर ओन होम माई स्वीट डॉल। महेश जी ने हंसते हुए कहा कि अरे पहले अंदर तो आने दो। निर्मला जी ने कहा, 1 मिनट यहीं रुको, और अपनी मैट को इशारा किया। मेट जल्दी से आरती का थाल ले आई। तब निर्मला जी ने माही की आरती की और तिलक लगाकर उसका स्वागत किया। माही ने देखा कि बंगला जितना बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर से मनमोहक था। बंगले को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तभी सारिका माही का हाथ पकड़ ले जाने लगी। माही तुम अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। पता है उसका इंटीरियर मैंने खुद सिलेक्ट किया है। और उसे खींचते हुए स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगी। माही का रूम सारिका के रूम के बगल में ही था। माही जैसे ही सारिका के साथ रूम में गई तो देखती ही रह गई। उसका रूम लाइट पिंक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया था। रूम के साथ ही एक खूबसूरत सी बालकनी और वहाँ रखा व्हाइट कलर का झूला। रूम में एक बड़ा सा राउंड शेप का बेड था। साथ ही उसके बेड पर दोनों तरफ टेडी बियर रखे हुए थे, क्योंकि सारिका आज भी माही को अपनी वो छोटी सी क्यूट डॉल समझती थी। सारिका ने प्यार से माही से पूछा, माही कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? माही चहकते हुए बोली,
दी, ये रूम तो बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम की तरह है। सारिका ने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारी प्रिंसेस ही तो हो, कहकर माही को गले लगा लिया। और मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल बगल में है। तो अब हम दोनों ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? सारिका ने खुश होते हुए कहा। तभी उनकी मेड आ गई, बोली, बेबी, आप दोनों को मालकिन ने नीचे बुलाया है, खाना तैयार है। अच्छा, तुम जाओ, हम आते हैं। सारिका ने कहा, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम दोनों फिर नीचे चलेंगे। सारिका ने कहा। माही फ्रेश होकर सारिका के साथ नीचे आ गई। इसी तरह माही को उज्जैन से इंदौर आए 1 महीने से ज्यादा हो गया। सारिका ने माही को इंदौर की कई सारी जगह पर घुमाया, काफी सारी शॉपिंग भी करवाई। माही रोज अपने बाबा को फोन करती थी और ढेर सारी बातें करती थी कि वो आज कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खरीदा। पर वो रोज ये पूछना नहीं भूलती थी कि वो इंदौर कब आ रहे हैं। गंगाधर जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा लेते थे। माही का इंदौर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। अब वो रोज कॉलेज जाने लगी थी। उसके तो कॉलेज में दोस्त भी बन गए थे, प्रिया और टीना। प्रिया पढ़ाई के अलावा सब कामों में होशियार थी, वही टीना एक टॉम बॉय की तरह थी, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी और वो दोनों ही माही की बहुत केयर करती थी। माही थी ही इतनी स्वीट नेचर की कि सब उसे बहुत प्यार करते थे। कंटिन्यू।